गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखा था, इस वीडियो में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो दीज क्वेश्चंस दे आर ऑन पेज 100 ऑफ एनसीईआरटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन का हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस तो कवर किया है बट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। तो ये कब हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट जो है उसने ए से स्टार्ट किया हो मूव करना और वो बी पे गया हो, देन वो बी से वापस ए पे आ जाए, तो उस केस में डिस्टेंस जो है उसका वो क्या हो जाएगा? पहले ए से बी गया, फिर वापस बी से ए आ गया। ठीक है, मान लो हमने इसको 5 किलोमीटर मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 + 5 विच इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज उसका इनिशियल पॉइंट भी यही है एंड फाइनल पॉइंट भी यही है। I hope this question is clear to you. Now the next question is, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. एक फार्मर है, वो एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे घूम रहा है जिसकी साइड है 10 मीटर। तो एक स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हर एक साइड कैसी होगी? 10 मीटर। तो वो पूरी एक बाउंड्री का चक्कर कितनी देर में लगा रहा है? 40 सेकेंड्स में। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे डिस्प्लेसमेंट का ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी इनिशियल पोजीशन से? एक राउंड में उसको कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड। सो लेट्स कंसीडर कि ये एक स्क्वायर फील्ड है जिस पे फार्मर जो है वो घूम रहा है। हर एक साइड उसकी कितनी है? 10 मीटर है। हमने इसको मार्क कर दिया A, B, C एंड D। सो टाइम टेकन इन 1 राउंड, एक राउंड में कितना टाइम लग रहा है उसको? 40 सेकेंड। आपको टोटल टाइम कितना दिया है? 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 × 60 + 20 विच कम्स आउट टू बी 140 seconds. Now if we have to calculate the number of rounds, what we will do, we will divide total time taken with time taken in 1 round. It comes out to be 3.5. So there are 3.5 rounds which is taken by the farmer. Suppose कि फार्मर ने यहाँ से चलना शुरू किया था, हम ए उसका इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, तो उसने कितने राउंड्स लिए? 3.5 राउंड्स लिए। तो फर्स्ट राउंड ए पे वापस आ गया, सेकेंड राउंड फिर से ए पे वापस, थर्ड राउंड फिर से ए पे वापस। नाउ हाफ राउंड कहाँ तक होगा? सी तक। अब डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आपको अब वैल्यू किसकी निकालनी है? AC की। तो आप इसको किसकी हेल्प से निकाल सकते हो? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने यहाँ पे ए को क्या माना था? इनिशियल पॉइंट माना था। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज, which of the following is true for displacement? It cannot be zero. Obviously this statement is wrong because displacement can be zero. Its magnitude is greater than the distance traveled by the object. So distance and displacement के difference में हमने पढ़ा था कि displacement can either be equal to the distance or can be less than the distance, but displacement can never be greater than the distance. So this is again false, means both of these statements are false. Okay students, so next question which is related to distance and displacement is in NCERT exercise which is on page number 102, question number 1. It is an athlete completes 1 round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. इस बार आपको क्या दिया है? सर्कुलर ट्रैक दिया है। एक सर्कुलर ट्रैक है उस पे जिसका डायमीटर 200 मीटर है, उस ट्रैक पे
एक पर्सन है, एक एथलीट है, वो घूम रहा है और उसको एक राउंड लेने में 40 सेकेंड लगते हैं. आपसे पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा हुआ है एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद क्या उसका डिस्टेंस होगा और क्या डिस्प्लेसमेंट होगा. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पे एथलीट घूम रहा है. 200 मीटर का उसका डायमीटर है. तो अगर हमें रेडियस निकालना होगा, रेडियस इज डायमीटर बाई 2, 200 बाई 2 विच कम्स आउट टू बी 100 मीटर. सो द रेडियस इज 100 मीटर. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट by the end of 2 minute 20 second. So time taken in one round, how much time the athlete is taking to complete one round? It is 40 second. Total time given to you is 2 minute 20 seconds. So you will convert it into seconds. It comes out to be 140 seconds. Number of rounds, time taken, total time taken by time taken in one round. So it comes out to be 3.5 rounds. Now you can calculate first distance in one round, that how much distance athlete is covering in one round. So because this is a circular track, so on a circular track what do we calculate? We calculate circumference. So the formula for circumference is 2 pi r. So I have taken pi as 3.14 instead of 22 by 7 because it will simplify with the help of 100. 2 into 314 and the distance in one round comes out to be 628 meter. So total distance कितना होगा? It will be 628 means one round distance in one round into total number of rounds which are 3.5 rounds. So it comes out to be 2198 meter. Displacement. Now for displacement, let's see what is displacement. Now here let us take A as the initial point. We know that the athlete has covered 3.5 rounds. So if it is the initial point, first round completed, second round completed, third round completed, and for the next half round it will reach exactly at the opposite end from the initial point, which is equal to the diameter of the circle. So the displacement is AB and it is 200 meter. I hope this question is clear to you. In case of any problem, please feel free to rectify your query.